सबसे पहले तो आप सभी का हृदय से नमन करता हूँ और हमारे YouTube चैनल सत्यनिधि पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस चैनल पे हमारा पहला वीडियो जिसमें प्रवचन रहेगा, वेद पाठ रहेगा और भजन रहेगा, ये अपलोड करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। और आगे भी इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। आप भजन सुने, प्रवचन सुने और आनंद लें। धन्यवाद। आर्य समाज कोई धर्म विशेष नहीं है, कोई पंथ विशेष नहीं है। आर्य समाज एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जो वेद को पकड़ के रखी हुई है, क्योंकि वेदो खिलो धर्मो मूलम। सबसे ऊपर लिखा है वेद सब धर्म का मूल है, जड़ है। वेद है तो हिंदू है, वेद नहीं है तो हिंदू खत्म। भले ही आप पुराण पकड़ लो, आप गीता पकड़ लो, आप उपनिषद पकड़ लो, आप कोई भी बाबाओं के ग्रंथों को पकड़ लो, वो निराधार है। अगर वेद छोड़ दिया हिंदू ने तो उसका नाश और पतन कंफर्म है। इसीलिए सब धर्म का मूल क्या है? वेद है। तो इस मंच से, बास्तोला परिवार के इस मंच से जितने भी यहाँ हिंदू भाई बहन, मातृशक्ति सज्जन वृंद बैठे हैं, हम निवेदन करते हैं कि वेद को पकड़िए, वेद को जानिए, वेद को पढ़िए। आप लोगों ने बहुत लोगों ने अपने जीवन में या तो वेद को देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, क्योंकि हमारे मंदिरों में वेदों का कोई स्थान नहीं है। अब किसी भी मंदिर में जाइए, वेद नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे चारों वेद रखे हुए हैं। धन्यवाद इस परिवार को, इस आर्य समाज संस्था को, जिन्होंने कम से कम वेद तो आपके सामने रखा कि देखिए वेद ये है। ये 4 ऋषियों ने सृष्टि की थी वेदों की, ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे आजकल सिस्टम में डाउनलोड होता है ना मोबाइल में, कहाँ का सामान कहाँ डाउनलोड होता है। पहले व्याख्यान जब देते थे हमारे महर्षि लोग कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ऋषियों को उस ज्ञान की प्रकट हुई थी, उस ज्ञान का प्रकट हुआ था, तो समझ में नहीं आता था क्या फालतू की बातें कर रही हैं, लेकिन वो डाउनलोड हुआ था। अब समझ में आएगा लोगों को। जैसे पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाता है व्हाट्सएप में, ऐसे ही सिस्टम डाउनलोड हुए थे, उनको अंतर ज्ञान हुआ था चारों वेदों का। तो वो 4 ऋषि थे, आदित्य ऋषि, वायु ऋषि, अंगिरा ऋषि और अग्नि ऋषि। चारों ऋषियों ने ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 वेदों का निर्माण किया। इसको मनुष्य प्रजाति के लिए, सब जीवों के लिए, सब प्राणियों के कल्याण के लिए वेद की सृष्टि की थी। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। वेद में कहीं भी सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं की भलाई के लिए कहीं उल्लेख नहीं है। वेद में सर्व मानव, सर्व जाति, संग छद्वम संबद्धध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना न उपासते। या वेद से ही उत्पत्ति हुई जो अनेक ग्रंथ है, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सबका कल्याण हो, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए जो ज्ञान है वो वेद है, इसलिए हमें वेद का पालन करना चाहिए। वेद को कम से कम अपने अपने मंदिरों में स्थापना करना चाहिए, और अपने जो जन्म है, प्रजन्म है, वो विधर्मियों के चंगुल में न आए। कम से कम वेद के पास अगर उनको बिठा देंगे ना, तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। तो चलिए वेद को पढ़ें, वेद को पढ़ाएं, वेद को सुने, वेद को सुनाएं। इसी अनुरोध के साथ आज की जो चतुर्वेद पारायण है उसको प्रारंभ करने के लिए जो हमारे चतुर्वेद पाठी हैं, मैं सभी विद्वानों से निवेदन करता हूँ कि पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, और समय की कमी को मद्देनजर रखते हुए 25-25 मंत्रों का पाठ करेंगे। उसके बीच बीच में विराम होगा, उसमें इसी तरह से हम आपको कुछ भजन सुनाएंगे, कुछ प्रवचन सुनाएंगे, और आशा है आप लोग हमें उत्साह प्रदान करेंगे और कुछ ना कुछ बात आज सीख के जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद चतुर्वेद पारायण प्रारंभ किया जाए। प्रचोदयन्तं पावमानि दियानाम् आयुः प्रदां पशून् कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्
ब्रह्मलोकम् चार बड़े बल पाए चढ़े नित ऊपर को, सब वेद पढ़े सुविचार बड़े बल पाए चढ़े नित ऊपर को। अविरूढ़ रहे ऋतुपंथ कहे, परिवार कहे वसुधा भर को। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को। विदुषी उपजे जमदान तजे, और विदुषी उपजे क्षमदान तजे, व्रत धार भजे सुकृत वर को। सदवा सुख रे विद्वा उभरे, सकलंक करे न किसी घर को। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को। बल पाए चढ़े नित ऊपर को। अविरूढ़ रहे ऋतुपंथ कहे, अविरूढ़ रहे ऋतुपंथ कहे, परिवार कहे वसुधा भर को। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े,